क्लास 9th में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल देख लिए थे, ठीक है। और थॉमसन के बारे में हमने पूरा इसके बारे में डिस्कस किया था कि थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किया, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दीबाजी में उन्होंने एटॉमिक मॉडल दे दिया था, लेकिन इसके पहले जो भी उन्होंने काम किया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस मॉडल के, थॉमसन मॉडल के फेल होने के पीछे रीज़न ये था कि इसके बाद जो साइंटिस्ट है लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। यह न्यूक्लियस की जब खोज हुई तो पूरी तरह से एटम्स के बारे में जो इसके पहले जो साइंटिस्ट थे उनकी जो भी अवधारणा थी, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और यह अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कराया गया था, गोल्ड फॉयल के ऊपर कराया गया था, ठीक है। सोने की पतली पन्नी के ऊपर कराया गया था, ठीक है। सोने की पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की क्या किया था, बम्बार्डमेंट कराया था, ठीक है, बमबारी किया था। और कुछ रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किया। इसी रिजल्ट के आधार पे नए कंक्लूजन सामने आए, ठीक है। और परमाणु के बारे में नई अवधारणा बनी, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बना। अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इन पर 4 यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होती है, ठीक। और इन अल्फा कणों को जब सोने की पतली पन्नी के ऊपर गिराया गया, गोल्ड फॉयल के ऊपर गिराया गया, तो कुछ रिजल्ट आए, ठीक है। ये रिजल्ट जो है वो एक नए कंक्लूजन में बदले गए। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को जब गिराया जा रहा है सोने के पतली पन्नी पे, तो सोने के जो परमाणु हैं उनसे होकर के मैक्सिमम अल्फा किरणें क्या हो रही हैं, पार कर जा रही हैं, ठीक है, इससे निकल जा रही हैं। यहाँ देखिए ऐसे दिखाया हुआ है, अल्फा रेज क्या हो रही हैं, अधिकतर अल्फा किरणें बाहर निकल जा रही हैं। कुछ अल्फा किरणें क्या हो रही हैं, इससे टकरा रही हैं, जो एकदम ठीक बीच में जब पड़ रही हैं तो वो क्या हो जा रही हैं, अपने पास से डेविएट हो जा रही हैं, ठीक है, विचलित हो जा रही हैं, थोड़ा सा मुड़ जा रही हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए। जो पहला परिणाम था वो था, जो फास्ट मूविंग अल्फा कण थे वो गोल्ड फॉयल को पार कर गए और सीधे निकल गए, ठीक है। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, सोने की पतली पन्नी को पार करके बाहर निकल गए, जैसा कि फिगर में दिखाया भी है। और मैं यहाँ पे ऊपर समझाने का भी प्रयास किया हूँ कि अधिकतर जो अल्फा किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, इससे बाहर निकल जा रही हैं, ठीक है, पार कर जा रही हैं। इसके बाद दूसरा ये है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पे दिया हुआ 12,000 कणों में से लगभग, ठीक है। कुछ ऐसे राइटर हैं उनकी बुक्स में ये दिया है कि लगभग लाखों, ठीक है, लाखों किरणों में से कुछ किरणें थी जो वो क्या हो गई, वापस आ गई। तो
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, निष्कर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर का अधिकतम जो भाग है वो क्या है? हालो है, ठीक है, खाली है। परमाणु के भीतर का अधिकतम जो भाग है वो क्या है? खाली है, ठीक है। अगर खाली नहीं रहता तो अधिकतर जो अल्फा किरणें हैं, अल्फा कण हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो दूसरा कंक्लूजन था वो ये निकला कि लगता है कि परमाणु के अंदर कुछ ऐसे प्लेस हैं, परमाणु के केंद्र में कुछ ऐसा जगह है, ठीक है, जो हाईली डेंसर है, बहुत ज़्यादा सघन है। अगर डेंसर नहीं रहता तो अल्फा जो पार्टिकल हैं वो जा करके टकरा करके वापस नहीं आते, ठीक है, कुछ कोण पर विक्षेपित नहीं होते। और मतलब कुछ कोण पर क्या हो गया? विक्षेपित हो गए। तो इससे ये पता लगा कि जो परमाणु के केंद्र में जो भाग है वो क्या है? धनावेशित है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? कैसे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा जो पार्टिकल होते हैं वो खुद क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, धनावेशित कण होते हैं। तो जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा कण है और वो क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है, ठीक है, प्रतिकर्षित हो जा रहा है, कुछ एंगल पे वो डेविएट हो जा रहा है। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि एटम्स के अंदर भी क्या है? कुछ न कुछ पॉजिटिवली चार्ज जगह है, ठीक है, स्पेस है जो उसके सेंटर में है। और लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से क्या हुए? एक पार्टिकल क्या था? जैसे जिस पाथ को फॉलो किया था उसी पाथ पर वापस लौट आता है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे दिया हुआ है 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, मतलब जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया, जो थर्ड पॉइंट इसका दिया है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो धनावेशित भाग है एटम्स के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेस है, जगह है, वो बहुत ही कम जगह में है, ठीक है, बहुत कम उसका आयतन घेरे हुए है, ठीक है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स के अंदर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हुए एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेस है, ठीक है, और उन्होंने एक नाम दे दिया उसको। उन्होंने कहा कि इसको हम नाभिक कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस कह देंगे। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी है, ठीक है, यानी परमाणु की त्रिज्या जो है वो नाभिक से काफी ज्यादा है। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया? एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक नया मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट था। अब क्या वो मॉडल था, ठीक है, इसको हम देखेंगे।